दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रोफेसर राममूर्ति की जो हम दंड और बैठक लगाते हैं, उस व्यायाम से हमारी कौन-कौन सी मसल्स पर लोड पड़ता है, यानी कि कौन-कौन सी मसल हमारी ग्रो होती है। प्रोफेसर दयाशंकर पाठक बताते हैं कि राममूर्ति की इस दंड को करने से हमारी कौन-कौन सी मसल्स पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दयाशंकर पाठक कहते हैं कि सबसे पहले हमें धीमी गति में ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, तो फिर हमारी अनेक मसल्स पर लोड पड़ता है। इन मसल्स के नाम इस प्रकार से दयाशंकर पाठक ने बताए हैं। लेटिसिमस डोर्सी जो मसल्स है उस पर भी इस दंड का अच्छा प्रभाव पड़ता है। इरेक्टर स्पाइन की जो मसल्स है उस पर भी इस दंड को करने से अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो पीठ के पेक्टोरल्स मेजर जो मसल्स है उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आगे दयाशंकर पाठक कहते हैं कि जो हमारी एंटीरियर डेल्टॉइड और जो कंधे की मसल्स है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। दोस्तों, दयाशंकर पाठक सच कहते हैं कि इस व्यायाम को करने से निम्नलिखित जो उन्होंने मसल्स बताई हैं उन पर वास्तव में लोड पड़ता है। मैं इस व्यायाम को खुद करता हूँ। जब इस व्यायाम को करते हैं तो फिर हमारे जो कंधे हैं इन पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। लोड इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम धीमी गति से धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं और पूरी तरह से अपने संपूर्ण शरीर को आगे की तरफ करते हैं तो हमारी जो कंधे की मसल्स हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। और तो और हम अपने पैर के पंजों के बल से धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं, इसलिए हमारी जो पैर की पिंडलियां हैं उन पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है और जो हमारी जांघें हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। आगे दयाशंकर पाठक कहते हैं आगे से जब हम पीछे जाते हैं तो फिर हमारी अनेक मसल्स पर लोड पड़ता है। वह कहते हैं कि पेट के मसल्स, रेक्टम एब्डोमिनल्स और जो छाती के सेरेटस मैग्नस मसल्स हैं उन पर भी अच्छा खासा लोड पड़ता है और जो एंटीरियर डेल्टॉइड हैं, जो हाथ के बाइसेप्स हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने जो अपने संपूर्ण शरीर का भार जो है वो अपने हाथों पर और पैर के पंजों पर ही संभाल रखा है। इसलिए इन पर तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता ही है और साथ के साथ हमारे जो शरीर की और भी जो मसल्स हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम इस व्यायाम में समय को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे खुद का ही वज़न बहुत ही अधिक हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो अंतिम स्टेप है उसमें हमको जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना होता है तो फिर हमको वहाँ पर अधिक से अधिक बल लगाना पड़ता है। दोस्तों, मैं इस व्यायाम को जब करता हूँ और अंतिम स्टेप में जब ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ तो फिर इतना अधिक बल लगाना पड़ता है कि मेरे जो हाथ हैं वो भी काँपने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अंतिम स्टेप पर हमको बहुत ही अधिक बल लगाना होता है और जो हमारी पीठ की जो मसल्स है वो भी टाइट करके रखनी होती है और जो हमारी जो जांघें हैं उनसे भी भरपूर बल लगाना होता है। इसलिए जो हमारा अंतिम स्टेप है वो बहुत ही अधिक थकाने वाला होता है। राममूर्ति व्यायाम यानी कि दंड के बारे में मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, वह यह है कि हमको इसमें टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि यदि हम 1 मिनट में नीचे की तरफ आ रहे हैं और 30 सेकंड में हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमको 1 मिनट में ही ऊपर की तरफ भी उठना है। ऐसा नहीं करना है कि हम 1 मिनट में नीचे की तरफ आ गए और जब हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो फिर 10 सेकंड में ही उठ गए या फिर 15 सेकंड में ही उठ गए या फिर 20 सेकंड में उठ गए। हमको इस व्यायाम में रेशो का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि यदि आप 30 सेकंड में नीचे जा रहे हैं तो फिर आपको 15 सेकंड में आगे की तरफ जाना है और फिर 15 सेकंड में पीछे की तरफ जाना है और फिर दोबारा ऊपर उठते वक्त 30 सेकंड का समय लगाना है। मेरी इस बात को आप विशेष रूप से समझिए कि हमको इस व्यायाम में रेशो का ध्यान रखना है। यानी कि जिस गति से हम नीचे की तरफ जा रहे थे उसी गति में हमें ऊपर की तरफ उठना है और जिस गति में हम अपने शरीर को आगे की तरफ ले जा रहे होते हैं उसी गति में हमें अपने शरीर को पीछे की तरफ भी लाना होता है। क्योंकि हम इसमें जब गति को धीमा करके करते हैं इस व्यायाम को तो फिर हमारी अधिक से अधिक मसल्स पर लोड पड़ता है, अंदर से बल लगाने की क्षमता बढ़ती है और इसी से हमारे जो टाइमिंग है वो भी बढ़ती है। हम कहते हैं ना कि मुझे इस व्यायाम में टाइम बढ़ाना है, तो टाइम इसीलिए बढ़ेगा कि आपको धीरे धीरे नीचे जाना है और उसी गति में आपको ऊपर की तरफ भी उठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 30 सेकंड में नीचे आ गए और जब उठने की बारी आई तो फिर आप 5-10 सेकंड में ही ऊपर की तरफ उठ गए, क्योंकि यदि आप वहाँ पर अपने टाइम को बढ़ा दोगे
तो फिर अधिक से अधिक लाभ होगा। यदि आप वहाँ पर उठने में टाइम को घटा रहे हो तो फिर जो आपकी संपूर्ण शरीर की जो मसल्स हैं उन पर अधिक से अधिक लोड नहीं पड़ पाएगा। अधिक से अधिक लोड पड़ाने के लिए हमको टाइम बढ़ाना पड़ता है और टाइम बढ़ाने के लिए हमें रेशो का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं जब राममूर्ति दंड या फिर जो बैठक है उसको करता हूँ तो फिर टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ, यानी कि जितनी देर में मैं नीचे गया था उतनी ही देर में ऊपर उठने का प्रयास करता हूँ। शुरुआत में यदि आप ऐसा नहीं कर पाओ तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आपको ये नियम पूरी तरह से बना लेना है। मैं आपको और सरल भाषा में बता दूं तो जैसे कि मान लो कि आपको 1 मिनट में नीचे जाना होता है तो फिर आपको 1 मिनट में नीचे जाइए और उसके बाद 1 मिनट नीचे जाने के बाद अब आप 30 सेकंड में आगे की तरफ जाइए, फिर 30 सेकंड में पीछे की तरफ जाइए, तो फिर यहाँ पर आपके 2 मिनट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद 1 मिनट का समय लगाकर ही आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। इस तरह से आपकी जो एक दंड है उसमें पूरा समय 3 मिनट का लगेगा। इसी तरीके से आप यदि 3 मिनट के व्यायाम को नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस समय को घटा भी सकते हो। जैसे कि आपको 30 सेकंड में पहले नीचे की तरफ जाना है, फिर 15 सेकंड में आगे जाना है, फिर दोबारा 15 सेकंड में पीछे जाना है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 1 मिनट यानी कि 30 सेकंड पूरा हो जाएगा। फिर आपको 30 सेकंड में धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। इस तरीके से आपका आपका व्यायाम का जो समय है वो 1.5 मिनट हो जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस व्यायाम को इस प्रकार से करना है ताकि आपका जो व्यायाम है वो पूरी तरह से सफल हो सके और आपकी जो सारी मसल्स हैं उन पर अधिक से अधिक लोड पड़ सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था ताकि आप जान सके कि इस व्यायाम को करने से यानी कि राममूर्ति दंड को करने से हमारी कौन कौन सी मसल्स पर लोड पड़ता है।